बुडापेस्ट की नाइट लाइफ काफी बढ़िया है, मैंने भी ये सुना है कि ये जो प्राग और हाँ, मैं गया हूँ बुडापेस्ट भी गया हूँ। बुडापेस्ट में क्या था, रात को वहाँ पे ना हमाम्स होते हैं बड़े बड़े, वो पूल होंगे, पूल से में लेट के पार्टी चलेगी, बड़े बड़े हजारों लोग आए, उसमें पार्टी चल रही है। हमाम वाली पार्टी में नहीं गया, लेकिन मैं था एक ना पुरानी बिल्डिंग थी, कोई बाहर से बिल्डिंग देख लेना उसमें, आपको भी इसमें चमगादड़ रहते होंगे, ऐसी घटिया बिल्डिंग टूटी पड़ी है एकदम से। और उस बिल्डिंग के अंदर घुस के भाई मैं बता नहीं सकता, ऐसा माहौल था, मुझे लग रहा था किसी और प्लानिट पे आ गया। कम से कम उसके अंदर 100 कमरे होंगे, हर कमरे में अलग टाइप का म्यूजिक, अलग टाइप की बियर, अलग टाइप के बेवरेजेस, अलग टाइप के अल्कोहल, अलग टाइप के लोगों के माइंडसेट। हर कमरे में अलग पार्टी चल रही है, कॉमन हॉल अलग है, लोग मेकआउट वगैरह कर रहे हैं भाई वो। और बाहर से कोई इसे देख ले, कोई कह दे कि अबैंडन्ड कोई हवेली पड़ी होगी, अंदर इसके चमगादड़ होंगे, ऐसा है भाई ये तो अच्छा लग रहा है, सुन के मन कर गया जाने का। सही में भाई। अच्छा है, बुडापेस्ट थोड़ा सस्ता भी है, ईस्टर्न पार्ट हो गया ना, तो अभी उतने प्राइसेस नहीं। 3 रुपए है ना, मतलब यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 3 है। बुडापेस्ट, हाँ शायद ऐसे ही होगा, मेरे यार याद नहीं रहते कन्वर्जन, एक तो बहुत हर देश में नई करेंसी कन्वर्जन। भाई करेंसी की बात हो रही है, थोड़ा खर्चे के बारे में बताओ, आप कैसे सर्वाइव करते हो, और आप जो एडसेंस या ब्रांड से बना रहे हो पाता है? भाई मैं जितना भी खर्चा है, अभी मैंने 71 देश घूमे होंगे, इन पे मेरा खर्चा भी इतना ही लाख आ गया होगा, 71 लाख। सब कुछ ये यूट्यूब से ही कमाया और यूट्यूब से ही ट्रैवलिंग पे लगाया सारा, और इसी में मैंने सेव भी करा है, काफ़ी मैंने सेव करा, जो मैं इन्वेस्ट करने लग रहा हूँ इधर उधर, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा हूँ बहुत। तो जो भी है मैंने सब यूट्यूब से कमाया, और इसी चीज़ के ऊपर मैंने कोर्स भी लॉन्च करा कि भी हाउ कैन यू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड, कि भी क्या होता है ट्रैवलिंग में, ट्रैवल यूट्यूबर कैसे बना जाए, या फिर बिना ट्रैवल यूट्यूबर या ब्लॉगर बने कैसे पैसे कमाए जाए, क्या प्लेटफॉर्म रिवेन्यू होता है, यूट्यूब कितना देता है, कितने व्यूज़ पे, क्या ब्रांड डील होती है, ब्रांड्स कितना देती है, एफिलिएट मार्केटिंग। फिर नॉन ब्लॉगिंग तरीका जो काफ़ी यूरोपियंस करते हैं, वो ना फ्रीलांसिंग करके दुनिया घूमते हैं और उसी से पैसे कमाते हैं। जो ब्लॉगर नहीं होते, वो कोई लैंग्वेज टीचर है, कोई अपना कोई योग सिखा रहे होगा कोई, वो सारी चीज़ें मैंने भाई उस कोर्स में कवर करी है। 1000 रुपये कोर्स हालांकि अब 1500 का हो गया, पर ये पॉडकास्ट आएगा मैं दोबारा 1000 का कर दूंगा। मेरी वेबसाइट पे आप जाके 1.25 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है, वो देखो, आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भी कैसे दुनिया घूम के पैसे कमाए तो जाए। हमें भी देखना पड़ेगा यार। भाई मैं अपनी जनता से बोल दूं, भाई लिंक मिल जाएगा आपको भाई के कोर्स का डिस्क्रिप्शन में, और भाई के कोर्स के जस्ट नीचे हमारे कोर्स का लिंक है। ठीक है भाई, passengerparamveer.com, PASSENGER PARMVIR.com, और हर वीकेंड या महीने में 2 बार मैं लाइव सेशंस भी करता हूँ, जिन लोगों को डाउट्स रह गए तो उनके मैं जूम मीटिंग पे वो भी करता हूँ। भाई ये तो बहुत तगड़ा कोर्स होने वाला है यार। कौन नहीं चाहेगा कि ट्रैवल भी करे और पैसे भी मिले उससे। भाई मैंने जितने भी मेरा माइंडसेट, जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस लिए ना, सबका एक निचोड़ निकाल के उसमें डाल दिया वैसे। अच्छा भाई एक बात बताओ, आप कंट्री में ट्रैवल करो तो मैक्सिमम कितने दिन तक वहाँ रहते हो, सबसे लंबा कौन सी कंट्री में रहे हो, और साथ साथ ये बताओ आपने कभी वहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब या कुछ किया, वो एक्सपीरियंस लिया कभी? दोनों बताता हूँ। सब कंट्री में कितने टाइम में रहता हूँ, रहना चाहिए एक ड्यूरेशन है 2 हफ्ते की, जो आप हर कंट्री में रह के उस कंट्री को अच्छे से जान सकते हो, गिवन दैट वो कंट्री कोई बहुत बड़ी कंट्री लाइक रशिया या फिर बहुत डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया नहीं है। अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना, ये बड़ी कंट्रीज है, इनके लिए 2 हफ्ते इनफ नहीं है। कुछ कंट्रीज बहुत ही छोटी है, मोनाको हुआ, वेटिकन सिटी हुआ, इनके लिए 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा है। इनके लिए तो 2 दिन भी ज्यादा हो गए थे आपके लिए। भाई ने पूरी कंट्री नाप दी आधे घंटे में चलते चलते। एक और कंट्री थी नाउरू, थोड़े दिन पहले मैंने वो पैदल करके पूरी पार करी। तो एवरेज साइज की बीच की जो कंट्री है 2 हफ्ते में आप पूरी तरह से जान लेते हो। मैं यही मेरा टारगेट रहता है। छोटी कंट्री है तो बिल्कुल ही छोटी है तो 2 दिन या फिर 5-6 दिन, एवरेज साइज 2 हफ्ता। बड़ी कंट्री है जैसे कि टर्की, मेरे को काफ़ी पसंद है, सबसे ज़्यादा मैं उधर रहा हूँ, मैं उधर 5 बार गया हूँ और टोटल मैंने 6 महीने टर्की में स्पेंड करे होंगे। यूएस में भी शायद इससे ज़्यादा इतने करे हो, मैक्सिको में 3 महीने करे हो। और आपका सवाल था पार्ट टाइम, नहीं पार्ट टाइम जॉब मैंने नहीं करी, मैंने वॉलंटियर ज़रूर करा है। टर्की में एक इंटर्नशिप थी, उधर मैंने पैसे नहीं मिल रहे थे लेकिन मेरी उसमें अकोमोडेशन फ्री थी। ये भी मैंने कोर्स में करा है, कैसे मतलब इंटर्नशिप पाए, वॉलंटियर प्रोग्राम्स और ये सब। ये बहुत तगड़ी चीज़ है यार, ये बहुत सही चीज़ आपने बताई, ये करना चाहिए ट्रैवलर को अगर जा रहे हो तो। काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है भाई ऑनलाइन, आप उन वेबसाइट्स पे जाओ, अच्छे से मैंने कोर्स में डिस्कस करा है। आपको जाके जैसे आप थाईलैंड में किसी हॉस्टल में चले जाओगे, आपकी जॉब है पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, आपको वहाँ पे 3 हफ्ते काम करना है, जिसमें से सिर्फ वीकेंड पे काम करना है। 3 हफ्ते तक आपका रहना खाना पीना सब फ्री, उस हॉस्टल में रहो, बस आपको वीकेंड पे बोलना है टूरिस्ट को चलो आज तुम्हें पार्टी करा के लाऊं, बस ये काम है। तो ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है भाई, वेबसाइट्स है वो मैंने बता रखी है कोर्स में डिटेल में, तो ऐसी काफ़ी अपॉर्चुनिटी। भाई 70 में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो आप शॉर्ट ऑडियंस को बताना चाहते हो कि भाई इन 4-5 जगहों पे तो जा ही जाओ, क्योंकि आप इतनी जगह कर चुके हो? भाई टर्की नंबर 1 मेरी अभी तक की फेवरेट रही है। दूसरी है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला भी सेंट्रल अमेरिका में एक आने वाले टाइम में बहुत पॉपुलर होने वाली है। जैसे अभी मैक्सिको हम नाम सुनने लगे काफ़ी, मैक्सिको को मेरे को लगता है ओवरटेक कर लेगी ग्वाटेमाला शायद कुछ टाइम में। टर्की, ग्वाटेमाला, और एक बार यूएस ज़रूर जाओ ताकि देखो आपकी भी क्या है वो अमेरिकन ड्रीम, रियलिटी। अच्छी चीज़ें भी है काफ़ी, पर पता होना चाहिए भाई जो वर्ल्ड का भी सबसे बड़ी इकॉनमी है वो कैसे ऑपरेट करिए, थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से देखो। तो ये 3-4 देश काफ़ी अच्छे हैं जो शॉर्ट आप जा सकते हो। स्विट्ज़रलैंड,
और यूएसए, ग्वाटेमाला, टर्की, पोलैंड। भाई और स्पेसिफिकली अगर हम देखें ऑडियंस के लिए, पार्टी के लिए, या ये हम पर्सनली भी पूछ रहे हैं कि पार्टी लाइफ, नाइट लाइफ के लिए कोई टेक्नो पसंद है आपको? भाई टेक्नो हमें सब पसंद है, अब हमें नचवा लो, ताऊ हट जा, अब हम नचवा लो। बस वो मेरे वाला हिसाब है। मेरा भी भाई बर्लिन जाओ। बर्लिन से ऊपर नाइट लाइफ मैंने नहीं देखी भाई अभी तक, ज़्यादा डिटेल में। जब वहाँ विंटर्स होती है, जब वहाँ सर्दियाँ हो जाती हैं, तो भी नाइट लाइफ ऐसी रहती है? थोड़ी कम होती है पर रहती है। समर्स में ऑब्वियसली पीक होता है, पीक सीजन है, पर विंटर्स में थोड़े से टूरिस्ट आपको कम मिलेंगे, लोकल आसपास के लोग ज़्यादा मिलेंगे, पर वैसी ही रहती है भाई। बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं बर्लिन के ऊपर, उधर की नाइट लाइफ के बारे में, पर शायद टाइम इतना नहीं। तो आप बताओ ना, कुछ की पॉइंट्स बताओ। चलो की पॉइंट्स बता देता हूँ। दुनिया का सबसे किंकीएस्ट जो क्लब है, किंकी मतलब अलग तरह की फैंटेसीज, वियर्ड चीज़ें जिसमें होती है, वो बर्लिन में। क्या थी सबसे वियर्ड? भाई एक जैसे क्लब है किटकैट, एक दूसरा है बर्गाइन, तो इन दोनों में ही बहुत मतलब आम आदमी जाके वो हैंडल नहीं कर सकता। अपन जैसे डार्क वेब है वैसी वो डार्क क्लब है, तो मतलब आम आदमी हैंडल नहीं करता। उधर जाने के लिए आपको एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा पहले थोड़े से कम। मैं भी जैसे गया तो मेरा दोस्त है यहीं का, हरियाणा का, मेरा बचपन का दोस्त है, तो वो मेरे को पहले दिन एक दिन ले गया रेगेटॉन क्लब में जिसमें स्पेनिश म्यूजिक बज रहा था। अगले दिन वो मेरे को एक उससे ऊपर में ले गया, फिर मेरे को ले गया वहाँ के एक टेक्नो क्लब में, फिर मेरे को लेके गया किटकैट में। तो किटकैट और बर्गाइन वो सबसे नेक्स्ट लेवल है, और उधर एंट्री होना ही बहुत मुश्किल है। एंट्री उधर अपने इंडिया की तरह नहीं कि स्टैग एंट्री नहीं, वो इस बेसिस पे होती है कि भाई ये अंदर का माहौल झेल सकता है क्या ये आदमी। अगर उसे लगता है कि ये नहीं झेल पाएगा तो वहीं से वापस भेज देंगे। तो उस क्लब की मालिक जो कि एक लेडी है शायद, और जो बाउंसर है मेन, वो क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कर लेंगे। अपन दोनों गए, अच्छा तुम दोनों दोस्त? वहाँ शुभम की डेट ऑफ बर्थ बता, शुभम कौन सी सिटी में पैदा हुआ था ये बता, और इसकी आईडी पे फिर वो मैच करेंगे, ये देखने के लिए कि असली में दोस्त है नहीं। कौन सा डीजे आज प्ले कर रहा है, उस डीजे के कोई और गाने बता, पहले कहाँ प्ले करा है इसने, ये इस गाने के बारे में बता, कुछ भी पूछ लेंगे। और अजीब से अजीब कपड़े, मतलब मान लो कुछ कपड़े बीनी से लेके सिर्फ 2 सितारे पहन रखे हैं लड़कियों ने यहाँ, और आदमी मिलेंगे जिसने कुछ नहीं पहन रखा, सिर्फ यहाँ पे एक बेल्ट बांध के आए हुए नीचे, इसके अलावा कुछ, सिर्फ एक बेल्ट, लेदर की बेल्ट। और इनके कपड़े की भी अलग दुकानें हैं बर्लिन में, खूब सारी दुकानें जिधर इन क्लब्स के कपड़े मिलते हैं। तो आप अंदर गए थे नहीं गए? मैं गया था क्योंकि संडे था उस दिन, तो संडे को चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। फ्राइडे सैटरडे लगती है वहाँ लाइन, 7-8 घंटे की लाइन। पार्टी शुरू होती है फ्राइडे की शाम को, मंडे की सुबह तक पार्टी चलती है। 3 दिन लोग अंदर पार्टी करते हैं, सीधा मंडे को निकलते हैं वहाँ से बाहर। तो मैं संडे को गया था, संडे की लाइन थोड़ी छोटी थी, तो मैंने क्या करा, मैं पहन गया काले रंग की बनियान, काली पैंट और काले बूट, वो मेरे दोस्त ने मेरे को दे दिए, और मैंने सिल्वर कलर की चेन पहन ली। तो मैं थोड़ा ब्राउन था, एक तो सारे गोरे थे, तो मैं थोड़ा अलग स्टैंड आउट कर रहा था, तो और मैं गैंगस्टर सा लग रहा था। तो वो बोले आ जाओ मेरा। अंदर जाते ही कोई रिकॉर्डिंग वगैरह इंटरनेट पे आपको उसकी कोई फोटो नहीं मिलेगी, आपका फ़ोन पकड़ के जब्त कर लिया जाएगा। एक आधे क्लब्स में पूरे फ़ोन पे टेप बांध देते हैं, जब आप निकलोगे तब वो टेप खुलवानी है, उससे पहले आप नहीं खोल सकते। अंदर भाई वही डार्क रूम्स वगैरह होती है, अलग अलग तरह की वियर्ड से वियर्ड चीज़ें, मतलब सारी तरह की सेक्सुअलिटीज़ के लोग आते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बुड्ढे भी कहीं आएंगे। मतलब खुला चल रहा है वहाँ पे सब? बिल्कुल खुला भाई, बिल्कुल सब खुला, सब चीज़ें ओपन में हो रही है। क्लब है, वो स्विमिंग पूल है, उस पूल में ही ड्रग्स चल रहे हैं, पूल में ही लोग मेकआउट वगैरह कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। बट वो अनसेफ नहीं है, ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे पास इतने लोग आए भाई, मैं तो जिस तरह भाई वो लड़का वहाँ पे रहता था, उसे बर्लिन में 2 साल हो चुके, वो भी जाके सहम गया था भाई क्या होने लग रहा है। मेरा हाल तो सोचो, मैं तो ट्रॉमा में चला गया था, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को होश नहीं था। मैंने तो फ़ोन में मेरे उन्होंने टेप बांध रखी थी, पर मैंने मैसेज करा मेरे दोस्तों को, भाई मैं ट्रॉमा में आ गया, मैंने ऐसी दुनिया देख ली, मैं कल तुम्हें फ़ोन करूंगा, और मेरा फ़ोन ना है तो समझ लेना मैं हार्ट अटैक से मर गया, ऐसी जगह भाई। तो भाई ऐसा माहौल होता है वहाँ पे, और पूल्स में लोग लगे हुए, खुले में सब होने लग रहा है, और लेकिन कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होगी आपके पास। मेरे पास आदमी आए, औरत, बूढ़ा, बुढ़ी, सब तरह के लोग आए, आके पूछेंगे कि आप ऐसे करना चाहते हो, कंफर्टेबल हो, मैं सीधा बोलता था नो आई एम गुड थैंक यू। तो ये कपल्स है या फिर ये पेड होते हैं, जैसे लड़कियां आप कह रहे हो सेक्स कर रही हैं? नहीं, कुछ पेड नहीं, सब फ्री, सब कुछ जिसे जो करना है वो करो। मतलब सब अपने आप को एक्सप्लोर करने वहाँ पे आ रखे हैं, कोई किसी को जज नहीं करेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करो। बुढ़े आएंगे कई तो इतने तैयार हो गए जैसे अपनी बुढ़ी से मिलने जा रहे हैं, पर कुछ नहीं, वो ऐसे निकलते हो क्या क्या फैंटेसीज कर रहे होते हैं अंदर। मतलब बर्गाइन में मैं नहीं गया, पर मैंने सुना है उसमें एक ना शिट रूम भी है, उसमें टट्टी करते लोग, उससे उन्हें प्लेजर मिलता है। तेरी यू क्या सीन है भाई? भाई ऐसे ऐसे अब अपने को देख, टट्टी कर रहे हो भाई, बताओ। अपने को सोच के ऐसे लग रहा है, तो वहां देखो ये चीज तो कैसा लगता है सोच। वो भाई बहुत ट्रॉमेटिक होता है नए आदमी के लिए। मैं इतनी दुनिया और भाई वहाँ पे वो कैसे हैं स्ट्रिप क्लब्स, अगर आप गए मैं हो? स्ट्रिप क्लब नहीं गया भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ कैमरा बता देना। चलो भाई इस पॉडकास्ट को ना खत्म करने से पहले एक चीज, भाई बहुत सारी बातें हैं वैसे हमारे भाई पास। एक पार्ट 2 तो बनता है। ऑडियंस प्लीज कमेंट करो यार आप, क्योंकि भाई इससे पहले नेक्स्ट ट्रिप पे निकले, फटाफट कमेंट कर दो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, तो भाई मजा आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, सोलो ट्रैवलिंग से
आपने क्या क्या डिस्कवर किया, क्या क्या फायदे होते हैं इन रियल लाइफ? भाई मेरी जो पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई ना वो ट्रैवलिंग की वजह से हुई है। कोई मैंने जॉब नहीं करी आज तक, कोई मैंने खुद से कोई बिजनेस ऐसा एस्टैब्लिश नहीं करा, ना कोई मैं ऐसा बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव था इंडिया में। कॉलेज में था तो कॉलेज में भी फॉर्चुनेटली दिल्ली में था तो पूरे इंडिया के लोग थे वहाँ पे, अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलता था। ट्रैवलिंग जब करने लगी तो अलग अलग देश में गया। अपन इंडिया में क्या होता है, किसी को हिंदी के साथ कोई इंग्लिश सीख लेता है तो बड़े चौड़े हो जाते हैं। मेरे को इंग्लिश आती है, मैं 2 लैंग्वेज बोलता हूँ। बाहर जाके पता चला भाई लोग 5-5 6-6 लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे स्विच करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना कि भी खुद को ग्रो कितना करना है, कैसे और लोगों से मिलना है, कैसे कॉन्फिडेंट होना है, लोगों से बात करनी है। हमें मतलब अपने शहर के आदमी से ही कई बार बात करने में हिचकिचा जाते हैं अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो। लेकिन अब आपको एक ऐसे आदमी से बात करना है और इंटरेस्टिंगली बात करना है कि वो आप में इंटरेस्ट ले, तो आपको बहुत ही ना इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा। आपको चीज़ें बतानी आनी चाहिए, उसके बारे में जानना आना चाहिए। तो सारा जो भी मेरा कॉन्फिडेंस आया वो ट्रैवल करके आया। जहाँ तक की बात रही कि मेरे शौकों को मेरे को कैसे पता चला, तो जब आप किसी देश में अकेले हो ना, शाम को आगे आप होटल में सोते हो जिधर कोई आदमी आपकी ज़बान नहीं बोलता, आप नहीं जानते आसपास किसी को, पड़ोस में आपके चाचे ताऊ का घर नहीं है, एक बिल्कुल अलग जगह में हो, तो तब आपको रियलाइज़ होता है भाई कि मेरे को खुद को बिजी रखना पड़ेगा, खाली रहूँगा तो काफ़ी डिप्रेसिंग भी हो जाती है फुल टाइम ट्रैवलिंग। हर आदमी नहीं कर सकता है। जिनका पैशन है 70-80% लोग तो मैं मानता हूँ नहीं कर सकते। मैं पैशनेट हूँ तो मैं चीज़ कर रहा हूँ। तो तब जैसे मैंने रियलाइज़ करा भाई मेरे को जिम जाना काफ़ी पसंद है, तो मैं 1 डे पास लेके जिम चला जाता हूँ। गाने सुन लिए, कभी पॉडकास्ट देख लिया, और ट्रैवल करना और लोगों से मिलना मेरे को बहुत पसंद है। मैंने ट्रैवलिंग के थ्रू ही जाना और इसीलिए मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ, ज़्यादा ट्रैवल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है और मेरे को पसंद है और लैंग्वेजेस के बारे में जानना और कल्चर्स, फूड, लोगों के बारे में जानना। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्रैवल से ही सीखी है। तो भाई अब आप कितनी लैंग्वेजेस में अब फ्लुएंट हो? फ्लुएंट तो नहीं, चलो जी, कितनी आती हैं? फ्लुएंट तो हिंदी और इंग्लिश ही है, और हरियाणवी तो अगर से काउंट करो तो। इसके अलावा भाई मैं बेसिक स्पेनिश बोल लेता हूँ और बहुत बेसिक मैं टर्किश बोल लेता हूँ। थोड़ी बहुत मैं जर्मन समझ लेता हूँ, थोड़ी अरेबिक, थोड़ी रशियन। पर कन्वर्सेशन में सिर्फ इंग्लिश में ही करता हूँ, किसी से करनी हो तो समझ लेता हूँ। स्पेनिश में कर लेता हूँ, आपने शायद वीडियोज़ में देखा हो, बट कोशिश करता हूँ कि मैं इंग्लिश में ही करूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ उसमें। भाई स्पेनिश जब आप बोलते हो बड़ा मजा आता है यार, एक तो आपकी एक्सेंट। और भाई अभी ना रिसेंटली आप जो सेंट्रल अमेरिका वाला बेल्ट कवर कर रहे थे आप, उसमें जब आप वो बोल रहे थे ना स्पेनिश लोगों से भाई मुझे सुन के बड़ा मजा आ रहा था और हम भी सीख जाते हैं। अमीगो, होला, como estás? Gracias. hermano, gracias। मैं घर भी आया ना जब ट्रिप से लौट के आया तो मेरे पापा मेरे को आते बोले अमीगो। अच्छा